गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2.4 का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है एक्सक्यूजेस और स्किट। एक्सक्यूजेस का मतलब होना बहाने या माफ़ी की वजह बताना। और स्किट का मतलब होता है व्यंग्य रचना, हास्यास्पद रचना। एक छोटे से शॉर्ट प्ले में दो कैरेक्टर्स है, दो पात्र है। पहला पात्र है, कैरेक्टर्स मतलब पात्र, रितेश स्कूल स्टूडेंट है, विद्यालय का छात्र है। और मिसेस सेन हिज क्लास टीचर, उनकी क्लास टीचर का नाम है मिसेस सेन। इस लेसन में ऐसा दिया गया है, रितेश स्कूल में लेट आता है तो मैडम उनको वजह पूछती, रीज़न पूछती है। तब रितेश अलग अलग अपनी कहानियाँ बनाता जाता है और झूठी झूठी बातें बताता जाता है। इसके बारे में ये लेसन है। तो एक्सक्यूजेस देता है लेट आने का, इसीलिए नाम रखा गया है एक्सक्यूजेस। सीन नंबर फर्स्ट, और क्लासरूम की सीन है। लेट्स स्टार्ट। रितेश बोला, मे आई कम इन मैडम? क्या मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसेस सेन सेड, नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली? अभी क्या तुम्हें लगता नहीं तुम बहुत जल्दी आ गए हो? मतलब मैडम ने उपहासात्मक ढंग से, सार्केस्टिक ढंग से उसे पूछा। पार्डन मैम मुझे क्षमा करें। मिसेस सेन, आई मीन फॉर द सेकंड पीरियड। मेरा कहने का मतलब है कि सेकंड पीरियड के लिए तुम बहुत जल्दी आ गए हो। यू आर टू अर्ली फॉर द सेकंड पीरियड। दूसरे पीरियड के लिए तुम बहुत जल्दी आ गए हो, अभी पहला ख़त्म नहीं हुआ। रितेश सेड, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। कि सचमुच में मुझे माफ़ करें आप, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम। और घर से मैं समय पे निकला। यू वोंट बिलीव व्हाट हैपन। और क्या घटना घटी तुम विश्वास नहीं रखोगी। वोंट एक शॉर्टन फॉर्म है किसका, विल नॉट। उसका पूरा फॉर्म आएगा, फुल फॉर्म आएगा विल और नॉट। शॉर्टन फॉर्म आता है उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं उसको, वोंट। तो डबल एल हट जाता है, एन ई आर ओ भी हट जाता है, वोंट ऐसा लिखा जाता है, याद रखें। मिसेस सेन सेड, वी विल सी, तो देखेंगे। लेट अस हियर द स्टोरी फर्स्ट, तुम्हारी कहानी पहले सुनेंगे। हियर मतलब सुनना। व्हाट हैपन, क्या बताओ क्या हुआ। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। आई एम श्योर, कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि भूकंप जैसी बड़ी घटना तो नहीं घटी ना। अर्थक्वेक मतलब धरनीकंप या भूकंप, ऐसी बड़ी घटना तो रास्ते में अचानक से नहीं घट गई ना। नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब नथिंग लेस देन। रितेश सेड, नो मैम, रियली मैम, ऑनेस्टली मैम। नहीं मैडम, सचमुच में मैं बता रहा है, ईमानदारी से बता रहा है। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, इसका मतलब है, याद करना है इस पहले। मिसेस सेन, गो अहेड, ठीक है बताओ आगे बढ़ो। रितेश सेड, आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल। कि हमेशा की तरह मैं स्कूल के लिए चल रहा था रास्ते पर, एज यूजुअल हमेशा की तरह। आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन। और आधे रास्ते पे आ गया था। कहाँ तक पहुँचा था, नैरो लेन। नैरो का मतलब सकरी, लेन मतलब गली। नैरो के अपोजिट ब्रॉड, अपोजिट वर्ड्स भी ध्यान में रखने। डाउन के अपोजिट अप। डैट लीड्स टू द मार्केट, वो सकरी गली है जो कहाँ लीड्स मतलब ले जाती, पहुँचती है। लीड्स टू द मार्केट, जो मार्केट तक जाती है। सडनली, एकाएक अचानक क्या हुआ, आई हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड। और मेन रोड से मुझे एक स्क्रीम सुनाई दी। स्क्रीम मतलब चीख, आवाज़। मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। और अर्थात तुम्हें वो उधर जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। इन्वेस्टिगेट मतलब एग्जामिन, तलाशी करनी पड़ी, क्या हुआ क्या नहीं रास्ते में स्कूल छोड़ के। उनका कहने का मतलब ये था, इन्वेस्टिगेट मतलब टू एग्जामिन। रितेश सेड, यस मैम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ समवन नीडेड हेल्प। कि मुझे देखना जरूरी था
ज़रूरी था क्या, किसी को मेरी ज़रूरत है। एंड श्योर इनफ, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देर वॉज दिस पर्सन लाइंग नियर द पेमेंट, और पैदल चलने वाला जो रास्ता है पेमेंट, फुटपाथ, पेमेंट मतलब फुटपाथ पे एक आदमी पड़ा हुआ था, लाइंग देयर। एंड ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन, और दर्द के मारे, पेन मतलब पीड़ा या दर्द के मारे या पीड़ा से वो ग्रोनिंग कर रहा था। ग्रोनिंग मतलब कहा रहा था ज़ोर ज़ोर से। मिसेस सेन सेड, सो यू टूक हिम टू डॉक्टर जाधव, और अर्थात और इसलिए तुमने उसको कहा ले गए, डॉक्टर जाधव के पास ले गए, ऐसा हुआ ना। टेक का पास्ट टेंस है, टुक, ले गया। रितेश सेड, नो मैम, आई डिडंट गेट द चांस, मुझे वो मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन, जैसा ही मैं उस आदमी के पास पहुंचा, रीच मतलब पहुंचा, अनदर मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर, और दूसरी तरफ से क्या हुआ, दूसरा आदमी दुकान से दौड़कर बाहर आया। केम रनिंग, दौड़ते हुए बाहर आया। विद अ पैकेट इन हिज हैंड, और हाथ में उसका कोई एक पैकेट था। एंड द शॉपकीपर ऑल्सो रैन आउट शाउटिंग, और उसके पीछे ज़ोर से चिल्लाते हुए दुकानदार, शॉपकीपर दौड़ा। क्या चिल्ला रहा था, शाउटिंग क्या कर रहा था, चोर चोर कैच हिम, चोर चोर पकड़ो इसको, ऐसा जोर जोर से चिल्ला रहा था। मिसेस सेन, अमेजिंग, कमाल है, वंडरफुल, क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ, क्वाइट अ हैंडफुल मतलब इतना सब आपको उसके साथ डील विथ करना पड़ा। डील विथ मतलब आपको निपटाना पड़ा, ये सब चीज़ें आपको निपटानी पड़ी होगी। डील विथ मतलब निपटाना, हैंडल करना, तो याद रखना मैंने निपटाना, प्रबंध करना सबका। एंड ऑल एट वंस, व्हाट डिड यू डू देन, और उसके बाद तुमने क्या किया। रितेश से, यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपन देन, और उसके बाद तो सबसे ज़्यादा कमाल की बात हुई, वंडरफुल बात हुई। क्या हुई, डैट मैन नियर द पेवमेंट ही टू गॉट अप, और जो आदमी फुटपाथ पर पड़ा हुआ था वो भी गॉट अप मतलब उठा। एंड बिगेन टू रन विद द थीप, और चोर के साथ वो भी दौड़ने लग गया। बिगिन का पास्ट टेंस से बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू कर दिया, उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पेज। विदाउट लूजिंग अ मोमेंट, और एक क्षण भी न गवाते हुए, आई रैन आफ्टर देम, और मैं उनके दोनों के पीछे दौड़ा। रैन आफ्टर, रन का पास्ट टेंस आया रैन। मिसेस सेन सेड, एंड देन यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, और बाद में तुमने क्या किया, उनको पकड़ा और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। कॉट का प्रेजेंट टेंस कैच का हुआ कॉट, ले गया। टेक का पास्ट टेंस टुक, ये भी ऐसा प्रेजेंट पास वर्ब फॉर्म याद रखने हैं, लिख लेना है, वीडियो सुनते सुनते लिख लेने सब। रितेश सेड, वी कुडंट डू डैट, हम तो ये कर नहीं पाए मैडम। दे जस्ट वैनिश अराउंड द कॉर्नर, वो लोग कॉर्नर पे गए ना तो कॉर्नर से गायब हो गए। वैनिश मतलब डिसअपियर हो गए, गायब हो गए वासी। ऑल दिस हैपन सो फास्ट, अरे सब बहुत जल्दबाजी में हुआ। मिसेस सेन, देन वाई आर यू लेट, तो फिर लेट क्यों हो गया, और क्या हुआ आगे। रितेश सेड, डैट्स नॉट ऑल, इतना ही नहीं, आई रियलाइज, मुझे बाद में मालूम हुआ, अंडरस्टूड, समझ में आया, डैट आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप इन मैड रश, और मैंने क्या किया, मुझे बाद में पता चला, रियलाइज मतलब पता चला, मालूम हुआ कि मैं दुकान में अपने बैग भूल गया हूँ इस मैड रश में, इन द मैड रश, हड़बड़ी में। मैड रश मतलब क्या, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। सो आई रैन बैक टू गेट इट, फिर मैं वापस दौड़ा किधर, दुकान की ओर, बैग को लेने के लिए। टू गेट द बैग के लिए प्रोनाउन आया इट। मिसेस सेन सेड, एंड इट वॉजन देयर, अर्थात वो बैग उधर नहीं थी, ऐसा हुआ ना। रितेश से, नो मैम, इट वॉज देयर ऑल राइट, नहीं बैग तो बिल्कुल जैसी की वैसी थी,
जगह पे थी, बट देयर वॉज ए ह्यूज हेरी ब्राउन डॉग सीटिंग ऑन इट। और देखा मैंने तो क्या हुआ कि बैग के ऊपर एक डॉग बैठा था। तो डॉग का वर्णन उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा कुत्ता था, हेरी बहुत उसके बाल बड़े बड़े बाल थे, ब्राउन कलर का कुत्ता उसके ऊपर बैग के ऊपर बैठा था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। ऐसी वो कहानियाँ बता रहे, इज जस्ट मेकिंग अप स्टोरीज। मिसेस सेन सेड इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक। अ डॉग ऑन ए बैग इन अ शॉप, कि दुकान में बैग के ऊपर कुत्ता, बहुत ही रोचक कहानी है आपकी। रितेश सेड यस मैम, इवन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज, ये देख के तो शॉप के ऊपर दुकानदार को भी आश्चर्य हुआ। ही डिडंट नो वेयर द बैग हैड कम फ्रॉम, उसको भी पता नहीं चला वेयर द डॉग हैड कम फ्रॉम, कुत्ता कहाँ से आ गया बैग के ऊपर। हाउ डेड डॉग ग्राउल, मैडम वो कितना ज़ोर से गुर्रा रहा था। ग्राउल मतलब गुर्राया, इधर हुआ गुर्रा रहा था। We tried all kinds of things to make it move, कि उसको हिलने के लिए हमने बहुत सारे ट्रिक अपनाए, बहुत सारी युक्तियाँ अपनाई। ट्राई का पास्ट टेंस हुआ ट्राइड, वाई का हो जाता है आई और ईड लग जाता है ईडी, ट्राइड प्रेजेंट टेंस है ट्राई मतलब प्रयास करना, उसका पास्ट टेंस हुआ ट्राइड, प्रयास किया। तो हमने क्या क्या प्रयास किया उसको मूव करने के लिए, उसको बच करने के लिए। विस्लिंग सीटी बजाई, क्लैपिंग तालियां बजाई, एंड शोइंग हिम द स्टिक, उसको लकड़ी दिखाई, छड़ी दिखाई। बट ही वुडन बच, लेकिन वो हिलने का नाम ले रहा था। बच मतलब मूव, बट ही वुडंट मूव, हिलने का नाम ले रहा था। वुड नॉट शॉर्टन कंट्रैक्टेड फॉर्म आया वुडंट, ये सब नोट करने हैं पढ़ते पढ़ते। आई कुडन का फुल फॉर्म आएगा कुड नॉट, नॉट पूरा लिखा जाएगा, ये नोटी नॉट, एपोस्ट्रोफी का साइन नहीं रहेगी। ही एंड कुड नॉट लिव विदाउट, एंड आई कुड नॉट लिव विदाउट माई बैग, स्कूल बैग, और मैं आपके स्कूल बैग के बिना तो स्कूल में नहीं आ सकता था। ऐसी घटना घटी, इसलिए देर हो गई। मिसेस सेन बट आई सी डैट यू गॉट योर बैग फाइनली, लेकिन तुम्हें आखिर में तुम्हारी बैग तो मिल गई। यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गिव मी सम बिस्किट्स, आखिर में वो दुकानदार ने मुझे क्या दिए, सम बिस्किट्स दिए। गेव उसका प्रेजेंट टेंस है गिव मतलब देना, पास्ट टेंस हुआ गिव दिए। आई ऑफर, इसको भी ईडी लग गया, पास्ट टेंस हो गया, ऑफर मतलब देना, इसका भी मतलब देना हुआ। आई ऑफर द बिस्किट्स टू द डॉग, डॉग को मैंने बिस्किट्स दी। एंड लीवर्ड हिम, उसको ललचाया, प्रलोभन दिखाया। लिवर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग, और बैग से उसको दूर ले गया। मिसेज सेन ओके सो लेट्स से डैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स, तो ऐसा हम कह सकते हैं ये अकाउंट्स फॉर कितने, इसका हिसाब जब क्या हुआ कि 15 मिनट तक ये सब चला। अकाउंट्स फॉर का मतलब हुआ रिपोर्ट्स व्हाट हैपन, हिसाब देना, कि 15 मिनट में सब हिसाब हुआ, मतलब इतना समय लगा। नेक्स्ट पेज। रितेश सेड बट देयर इज़ मोर, और एक घटना घटी मैडम। क्या घटी मैम? द पुअर डॉग बिगेन टू फॉलो मी टू स्कूल, और जैसे ही वो डॉग ने क्या किया, मैं जैसे स्कूल की तरफ आने लगा वो भी मुझे फॉलो करने लगा। फॉलो करना मतलब मेरे पीछे पीछे आने लगा। बिगैन का प्रेजेंट टेंस क्या है? बिगिन, BEGIN, बिगिन मतलब शुरू किया, बिगैन मतलब शुरू कर दिया, चालू हो गया। इट लुक सो पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल, डॉग कैसा लग रहा था? पुअर लग रहा था, लोनली अकेला था बेचारा, स्मॉल था। हाँ, मिसेज सेन स्मॉल, डिड यू से स्मॉल, क्या बोले तुम स्मॉल? देखो उसकी गलती, उसका झूठ मैडम ने यहाँ बराबर पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? पहले उसने डॉग का वर्णन किया, द डॉग वॉज वेरी ह्यूज, तो कुत्ता कैसा था? बहुत ही बड़ा था। देखिए इस पैराग्राफ में वो उधर बता रहा था कुत्ता बड़ा था, बहुत बड़े बड़े बाल थे, ब्राउन कलर का था। इधर बड़ा रहे बहुत बड़ा कुत्ता था, और इधर भी झूठ उसका मैडम की पकड़ में आ गया। उसने क्या बोला? स्मॉल। तो मैडम बोली, क्या बोले? स्मॉल। रितेश से आई मीन यंग, मैडम वो फिर उन्होंने अपनी बात घुमा दी, क्या आई मीन यंग, अभी यंग है,
जवान है मैम। इट वॉज बिग इन साइज, मतलब साइज़ में तो बड़ा था, बट इट वॉज ओनली पपी, लेकिन क्या है, पपी, कुत्ते का बच्चा है, रियली, सचमुच में। एंड इट लुक लॉस में, एंड इट लॉक, ऐसा लग रहा था कि वो खो गया है। मे बी, परहैप्स, मतलब संभव है, इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर, कि ऐसा हो सकता है कि वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था। लुक फॉर मतलब ढूंढना, फ्रेज आती है, वाक्य में यूज़ करना पता, जैसा आई लुक फॉर माई लॉस पेन, मैं अपनी खोई हुई पेन ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, लुकिंग फॉर की खोज करना। और ओनर, एक तो उनकी मम्मी या ओनर, ओनर मतलब मालिक, मालिक को या उसकी मम्मी को वो खोज रहा था, दोनों में से हो सकता है कोई। एंड आई थॉट, थॉट का प्रेजेंट टेंस से थिंक, THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा, मुझे लगा, थिंक मतलब लगा। इट वॉज आस्किंग, देखो डॉग के लिए प्रोनाउन क्या है, बार बार डॉग वर्ड नहीं आएगा, इसलिए वह ऐसा आएगा, तो इसके लिए यू प्रोनाउन यूज़ करते एनिमल्स के लिए इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, मुझे ऐसा लगा कि उसको मेरी हेल्प की, सहायता की ज़रूरत है। सो आई बिगैन और इंक्वायर विद द अदर शॉपकीपर, मैंने शुरू क्या कर दिया, फिर इंक्वायरी उनकी शुरू कर दी, तलाशी शॉपकीपर के साथ। एंड पासर्स बाय का मतलब हुआ राही, रास्ते में आने जाने वाले लोग, उसको बोलते पासर्स बाय, राही। नोबडी कुडंट लीव इट बिहाइंड, कोई भी उसका पता नहीं बता पाया, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता था। मिसेस से, एंड देन यू फाउंड द ओनर, और आखिर में तुझे ओनर मिल गया, ऐसा ही हुआ ना। फाउंड का प्रेजेंट टेंस से फाइंड, FIND, फाइंड मतलब मिलना, फाउंड मतलब मिल गया। हु वॉज इट, ओनर कौन था उनका। रितेश से, डेट्स द फनी पार्ट, ये भी एक बहुत ही फनी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये भी बहुत। मैम, द पप्पी इटसेल्फ फाउंड द ओनर, वो कुत्ते के बच्चे ने खुद से अपना मालिक ढूंढ लिया। कैसे, इट सॉ समवन अक्रॉस द रोड की उस तरफ उसने किसी को देखा। एंड जस्ट बाउंडेड टुवर्ड्स द पर्सन, और उसकी तरफ वो उसने क्या, बहुत ज़ोर से छलांग लगाई, उसकी तरफ दौड़ते गए, छलांग लगाते हुए दौड़ा उधर। आई वॉज सो रिलीव, और मुझे राहत मिल गई, कुत्ते का मालिक मिल गया। देन आई टर्न, फिर मैं पीछे मुड़ा। एंड रैन स्ट्रेट टू स्कूल, और सीधा स्कूल की तरफ दौड़ा। रैन का प्रेजेंट टेंस है RUN, रन मतलब दौड़ना, इधर हुआ दौड़ा। मिसेस सेन, गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है। नाउ डैट यूर गुड डीड्स आर डन, आपके अच्छे कार्य भी हो गए। गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्तव्य, अच्छे अपने परोपकार के काम सब कर ले, कार्य काम, डीड का मतलब हुआ वर्क, काम। देर इज समथिंग, देर इज उसका फुल फॉर्म है, देयर्स का फुल फॉर्म है देर इज, IS इज। देर इज समथिंग एल्स यू कैन डू, अभी परोपकार की बातें बहुत कर ली, अभी तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, देर इज अ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, हमारे स्कूल में क्या होने वाली, स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन की कंपटीशन, प्रतियोगिता होने वाली, कंटेस्ट होने वाली, कंपटीशन मतलब कंटेस्ट या प्रतियोगिता होने वाली, स्पर्धा होने वाली, कमिंग अप आने वाली है। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री, तुम्हें अपना नाम दिया तो चलेगा, ना अपना नाम भेजना चाहोगे। रितेश सेड, हु मैम, कौन मैम, मैं, मी, मैम, नाउ, अभी। आई वुडंट नो व्हाट टू राइट, मुझे तो पता नहीं कि क्या लिखे। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज, मैं कहानी रचने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब इधर भी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मेकिंग अप स्टोरीज मतलब कहानी रचना, कहानी बनाना इस अर्थ से लिया है कि झूठी बातें बताना, झूठे एक्सक्यूजेस देना, रीजन देना, इस तरह से। चिटचैट एक्टिविटीज़ क्वेश्चंस है। चिटचैट का मतलब हुआ बातचीत, गपशप। फॉर्म अ ग्रुप एंड चैट अबाउट द फॉलोइंग, अपने ग्रुप में इसके बारे में चैट करो, बातचीत करो, क्वेश्चन पूछो, एक दूसरे से आंसर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू कम टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, अपने दोस्त से पूछो कि तुम हर रोज़ स्कूल में समय पर आते हो क्या, ऑन टाइम मतलब समय पर, तो उनका रिप्लाई होगा यस आई डू, यस आई कम, और नहीं होगा तो नो आई डोंट,
रीज़न भी उसे पूछना है वाई आर यू लेट, वो अपना अपना रीज़न बताएंगे। तो व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर लेट, उसको ऐसा ही पूछा, लेट किसी ने बताया, तो लेट जब आते हो, देरी से विलम्ब से स्कूल आते हो, तब कैसा लगता है, वो बताएगा आई फील बैड, आई फील एम्बेरस्ड, आई फील सॉरी एंड गिल्टी, अपराध की भावना महसूस होती है, गिल्टी जैसा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, अलग अलग रीजन्स होंगे। व्हाट एक्शंस इज टेकन इन स्कूल ऑन लेट कमर्स, कि जो स्कूल में विद्यालय में लेट आते हैं उनके ऊपर क्या एक्शन ली जाती है। लेट कमर्स मतलब देरी से विलम्ब से आने वाले विद्यार्थी छात्र, तो उनके ऊपर क्या रिएक्शन ली जाती है, तो उनके ऊपर एक्शन होती है दे आर मेड टू स्टैंड आउट ऑफ द क्लास, उनको क्लास के बाहर खड़ा किया जाता है, और दे आर गिवन सम पनिशमेंट्स, और कुछ पनिशमेंट दी जाती है। एंड दोज हु आर रेगुलर लेट, जो हमेशा लेट आते हैं, दे आर सेंड बैक होम, और उसको घर लौटाया जाता है। ऐसे अलग अलग रीजन्स हर एक को बताना है। डू यू गिव एक्सक्यूजेस फॉर यूर लेट कमिंग, क्या आप खुद अपने लेट कमिंग के लिए, देरी से विलम्ब से आने के लिए रीजन्स देते हो क्या, कि एक्सक्यूजेस मतलब बहाने बताते हो क्या। आर दे ट्रू, जो बताए वो सही है, फेक है, सही मतलब ट्रू मतलब सही, फेक मतलब झूठ। जैसे रितेश जो बहाने बता रहा था एक्सक्यूजेस, वो सब क्या थे, फेक थे। ऑल दे वेर फेक, दे वेर नॉट ट्रू, सही नहीं थे। वाई इज पंक्चुअलिटी सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ, पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी, समय की पाबंदी मतलब कोई भी चीज़ वक्त पे करना, समय पे करना, उसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पंक्चुअलिटी इज सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज ड्यू टू पंक्चुअलिटी इट बिकम्स आवर गुड हैबिट, वो हमें एक अच्छी आदत बन जाती है। एंड दैट हैबिट हेल्प्स अस थ्रू आउट द लाइफ, और हमें वो जीवन भर काम आती है। नॉट ओनली इन स्कूल बट ऑल्सो आफ्टर द स्कूल लाइफ टू, हम हमारे स्कूल के बाद भी, विद्यालय छोड़ने के बाद भी वो हैबिट हमें ज़िंदगी भर काम आएगी। इसलिए पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी हेल्प अस टू बिकम एन आइडियल पर्सन, वो हमें एक अच्छे इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए पंक्चुअलिटी एक बहुत ही अच्छा सद्गुण, महान गुण है। इंजॉय द जोक्स, एक जोक्स दिया गया है। टीचर सेड असीफ व्हाई आर यू क्रॉलिंग इनटू द क्लास, एक क्लास में ऐसे रेंगते हुए घुटनों के बल ऐसे क्यों चल के आ रहे हो, क्लास में घुस रहे हो। आसिफ सेड, आसिफ बोले आई एम सॉरी टीचर, टीचर मुझे माफ़ करे, बट येस्टरडे यू वांट मी नॉट टू वॉक इनटू द क्लास लेट, तुमने बताया था कि क्लास में लेट आना नहीं है। इधर वॉक का उन्होंने मीनिंग लिया चलना, लेट चल कर आना नहीं है, तो चल कर नहीं आ रहा, सो मैं इसलिए चल पाव से नहीं चल कर आ रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, घुटने के बल आ रहा हूँ, क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए क्लास में घुस रहा हूँ, ऐसा उन्होंने जोक किया। दूसरा जोक दिया है टीचर बोली शर्वरी यू आर रेगुलरली लेट टू स्कूल, कि तुम हमेशा स्कूल लेट आती हो। डोंट यू फील सेम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। वाई डू यू कम टू स्कूल सो लेट, इतने लेट स्कूल में क्यों आती हो। तो शर्वरी ने आंसर दिया आई एम सॉरी मैडम बट ऑन माई वे टू स्कूल देर इज़ अ रोड साइन डैट सेज, लेकिन जब मैं जैसे मैं स्कूल आती हूँ, वो रास्ते पे एक साइन बोर्ड है, तो साइन बोर्ड पे क्या लिखा है, गो स्लो, धीमे जाओ, धीमे आगे बढ़ो। एंड मैम यू हैव इंस्ट्रक्टेड अस, और मैम अपने हमें सूचना दी थी, बताया था, क्या बताया था, टू ऑलवेज फॉलो व्हाट रोड साइंस से, रोड की साइंस क्या कहती है उसको फॉलो करो, जैसा रोड ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं वो सब फॉलो करो। इसलिए मैं धीरे धीरे आ रही थी, इसलिए लेट हो गई, ये उन्होंने एक्सक्यूज़ बताया, मतलब जोक्स है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार के स्पीच होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, हाँ, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, व्हेन एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड एज वी कॉल इट डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर जैसे बोले वैसे उनके शब्द में बिना फेरफार के हम लिखते हैं या बताते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसमें जब फेरफार करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच।
डायरेक्ट मतलब जैसे कि वैसे कहना, एज इट इज़, और इनडायरेक्ट मतलब चेंज करके बताना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल से अमर सैड, अमर बोले आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। संकेत, संकेत मैं तुम्हें कल मिलने आऊँगा। जैसे आई, मैं, जैसा का वैसा रिपोर्ट हमने किया, इसलिए क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या, अमर टोल, शेर का हो गया टोल, हाँ, अमर टोल संकेत, अमर ने संकेत से कहा, वाक्य जोड़ा है डैट से, दोनों वाक्य ज्वाइन कर दिए। ही, अमर ने संकेत से कहा कि वो कल स्कूल देरी से आएगा, तो आय का हो गया ही, शाल का शुरू होना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट में शाल का हो जाता है वुड, पास्ट टेंस हो गया गो टू मीट हिम, और यू का हो गया हिम, और टुमारो का हो गया डैट डे। मतलब किस में क्या क्या चेंजेस हुए ना, नोट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंजेस हुए, तो हमने पहला चेंज हुआ, सेड का हो गया टोल्ड, सेड का क्या, रिपोर्टिंग हुआ, क्या हो गया, टोल्ड हो गया। ये रिपोर्टिंग हुआ रे सेड, सेड का हो गया टोल्ड, टोल्ड में उसको चेंज कर दिया। दूसरा कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज, देखिए इन्वर्टेड कॉमाज, कॉमाज, हाँ ये सब हटा दिए, इधर देखो कॉमा, ये सब हट गए, कोई भी इधर कॉमाज नहीं रहा, के लास्ट में खाली फुल स्टॉप है, ये सब है। ऑल द पंक्चुएशन कॉमाज आर इन्वर्टेड कॉमाज एंड कॉमाज आर रिमूव्ड। थर्ड चेंजेस क्या हुआ, आई प्रोनाउन का हो गया ही, बराबर, यू का हो गया हिम, इसलिए प्रोनाउन में चेंज हो गया। तीसरी बात क्या है, टेंस में भी चेंज हो गया, शैल का पास्ट टेंस इधर, शैल का शुड मतलब इधर वुड आ गया, टेंस में भी चेंज हो गया, तो ये सब चेंजेस उसमें। टुमारो का हो गया नेक्स्ट डे, इसी तरह से ये सब चेंजेस उसमें होते हैं। नाउ लेट अस सी द इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़। इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लेसन में से ढूंढकर लिखना है, ढूंढकर उधर लिख के दिया है किताब में, ऐसे ही इसी तरह से सब लिख लेना है, ये जो वर्ड्स भर देना है। और एक्टिविटी नंबर 2 है रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर द नरेटर। ये जब घटनाएं दी, 7 घटनाएं टोटल दी है कि कहाँ, ये जो स्टोरी में है वो क्रम से लिखना है। रीअरेंज द ऑर्डर मतलब उचित क्रम से लिखना है। जैसा फॉर एग्जांपल द डॉग बिगैन टू फॉलो रितेश टू स्कूल, उसको 7 नंबर पे लिखोगे, 2 नंबर का 4 पे, 3 का 5 पे, और 1 नंबर स्टार्ट करोगे रितेश से। 4 नंबर का सेंटेंस 1 नंबर पे लिखोगे। रितेश हर्ड स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, मेन रोड से रितेश ने चीख सुनी। इसी तरह से स्टार्ट हुई घटना उचित क्रम से आएगी, रीअरेंज। उसका सबका नंबर दिया गया है, उसको नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लें, क्रम से लिखना है। पहला क्रम जो है रॉन्ग क्रम नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है। नंबर दिए गए उसी नंबर से आंसर से उसको लिखना है, डायरेक्ट आंसर। पहले ये सब 8 पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने हैं उसके। एक्टिविटी नंबर 3 डिस्कस एंड राइट द आंसर्स इन ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों में आंसर लिखें। क्वेश्चन समझ ले, वेयर द एक्सक्यूजेज गिवन बाय रितेश फॉर द लेट अराइवल ट्रू, कि उसने लेट आने के लिए जो एक्सक्यूजेज दिए, मतलब बहाने बताए थे